वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। आज मैंने अपने गार्डन में वॉक करते हुए कुछ चीज़ें ऐसी ली हैं जिससे कि मैं ड्राई डेकोरेशन के DIY आइटम बनाने वाली हूँ, जिनकी वीडियो बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। आज घर में जाकर कुछ ख़ास चीज़ें पहले आपके साथ इस वीडियो में शेयर करती हूँ, तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। आज मैं सबसे पहले अपने बालों में ऑयलिंग करूंगी। बालों में ऑयलिंग वीक में एक दिन तो कर ही लेनी चाहिए, अगर टाइम नहीं है तो कम से कम 15 दिन में एक बार। तो बालों की बात चली है तो मैंने आपको बहुत सारे हेयर कट्स भी करके दिखाए हुए हैं। आज जो मैं आपको बालों का टॉपिक छेड़ रही हूँ उसके पीछे कुछ वजह है। आज मैं आपको दिखाऊंगी बॉडी शॉप के कुछ हेयर प्रोडक्ट्स जो कि मैंने लिए हुए हैं। मैं चाहती हूँ आप देख लीजिए, अगर आप चाहें तो मैं उनके बारे में अभी कुछ बताऊंगी, आप जानिए। अगर आपका बजट है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है और आपको उनकी जरूरत है तो आप इनमें से वो प्रोडक्ट जाकर ले सकते हैं। मैं आज आपको इसमें शैम्पू दिखाऊंगी और कंडीशनर दिखाऊंगी और उसके साथ दिखाऊंगी आपको एक हेयर मिस्ट। सबसे पहले शैम्पू से शुरू कर रही हूं मैं। ये है मोरिंगा शैम्पू फॉर डल हेयर, शाइन एंड प्रोटेक्शन। अगर हमारे डल हेयर हैं या फिर डल हेयर हो जाते हैं, जैसे हम बाहर शॉपिंग के लिए गए हैं या कहीं, जैसे कि अब मैं मॉर्निंग वॉक करके ही आई हूँ तो धूप आजकल सुबह ही आ जाती है क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है, तो हमारे बालों पर धूप तो लगेगी ही लगेगी अगर हमने उनको कवर नहीं किया है तो ऐसे में ये शैम्पू बहुत काम आएगा। ये है मोरिंगा शैम्पू और इसकी कॉस्ट है 945 रुपीज। क्वांटिटी आप देख रहे हो कितनी है, इसमें है 250 मिलीलीटर, मतलब 250 ग्राम इसमें है। और इसकी कॉस्ट मैंने आपको बता दी, वीगन है। ये सारे ही प्रोडक्ट वीगन ही आ रहे हैं आजकल, तो खैर मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ इतनी महंगाई है तो उसमें अब हम शैम्पू भी वीगन ढूंढेंगे। लेकिन चलिए, जिसकी जैसी सोच और समझ। अब आ गई हूं मैं शिया शैम्पू पर। शिया शैम्पू ये है फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई हेयर, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्राई हेयर हो उनकी इंटेंस रिपेयर करता है और ये ब्रेकेज को रोकता है। तो इसका मतलब अगर हमारे स्प्लिट एंड्स हो तो ये उस पर भी वर्क करेगा, जहां तक इसको मैं समझ पा रही हूँ। तो ये है दूसरा प्रोडक्ट और इसकी कॉस्ट भी सेम है 945 रुपीज। इसमें क्वांटिटी भी उतनी ही है। ये शैम्पूज वैरायटी में मैंने इसलिए इस बार लिए हैं कि मैं थोड़ा चेंज करके शैम्पू यूज करना चाह रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है स्किन और हेयर पर हमेशा एक ही प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहिए, उससे हमारी स्किन और हेयर को उसकी आदत हो जाती है। तो हेयर के लिए मैं जो भी प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ वो आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। मोरिंगा मैं आपको दिखा चुकी, शिया दिखा चुकी, अब मैं आपको दिखाती हूँ टी ट्री शैम्पू। टी ट्री बॉडी शॉप का वो प्रोडक्ट है जो कि हमारे एक्ने, पिंपल्स, उनसे स्किन को रिपेयर करता है। अब ये हेयर में है तो हेयर में भी अगर हमें स्कैल्प में कोई भी दिक्कत है, छोटी मोटी समस्या, इवन डैंड्रफ भी, इचिंग हो रही है, तो तब ये प्रोडक्ट बहुत वर्क करता है। अगर आप इसको आजमाएंगे तो ही जान पाएंगे। मैं तो ये सारे प्रोडक्ट यूज कर चुकी हूँ पहले, लेकिन मैं ज्यादातर एक यूज करके फिर दूसरा स्टार्ट करती थी, लेकिन इस बार मैं सबको एक साथ यूज करने वाली हूँ। इसीलिए मैं इनको यहाँ ले आई हूँ कि मैं यहाँ इनको रख दूंगी और जैसे जैसे जरूरत होगी तो उनको डेली यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं डेली हेयर वॉश करती हूँ। अच्छा, ये जो टी ट्री है इसका जो यूज है, वैसे तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता दिया, लेकिन जो इस पर लिखा है वो है फॉर ऑयली हेयर एंड स्कैल्प, प्यूरिफाइंग करेगा और बैलेंसिंग देगा ये हमारे हेयर्स को। तकरीबन वही मतलब हो गया कि एक्स्ट्रा ऑयल निकालेगा तो उससे डैंड्रफ भी अपने आप चला जाएगा। हल्की फुल्की इचिंग है, स्वेट होता है तो फिर हमको हल्के बम्प्स से फील होते हैं बालों में, तो
उन सब से ये हमें निजात दिलाएगा। कॉस्ट इसकी सेम 945 रुपीज है, क्वांटिटी भी वही है जो बाकी 2 शैम्पूस की थी। अब मैं जो ऑयल लगाऊंगी उसके जगह में एक और चीज भी आपको बता दूं, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट्स तो लेती हूँ लेकिन मैं होम रेमेडीज भी बीच बीच में करती रहती हूँ। जैसे कि अगर आप चाहो तो कभी देसी घी हल्का गुनगुना करके बालों में लगाएं तो आप पाएंगे कि उससे बालों में एक बार लगाने में ही जब आप शैम्पू करेंगे तो बाल थोड़े स्ट्रॉन्ग पाएंगे। जैसे कि मैं डेली हेयर वॉश करती हूँ, मैं नहीं रह सकती उसके बिना क्योंकि मुझे स्वेटिंग बहुत होती है, लेकिन फिर रोज रोज बाल धोने से बाल झड़ेंगे, वो तो 100% होना है और क्वालिटी भी उतनी फाइन नहीं रहती है। तो कभी कभी देसी घी अप्लाई करने के बाद मैं तुरंत देखती हूँ कि जो बाथरूम की जाली है उस पर बाल कम है, और जब हम कंडीशनिंग करने के बाद बाल वॉश कर लेते हैं तब भी कम बाल निकलते हैं। और इवन टॉवल ड्राई करने के बाद जब हम हेयर सीरम वगैरह लगाते हैं तब भी मैं देखती हूँ कि हाथों में बाल बहुत कम आते हैं। तो मैंने ये ट्रिक आजमाई है, एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। बस देसी घी लगाने के बाद ये होता है कि शैम्पू कम से कम 2 से 3 बार तो मिनिमम एक बार में करना ही पड़ता है, वरना वो निकलता नहीं है। तो आप कभी जरूर आजमा के देखिए, आपको इसका रिजल्ट जरूर पॉजिटिव मिलेगा। अब आपको दिखाती हूँ एक कंडीशनर। वैसे तो जो भी ये मैंने आपको दिखाए हैं टी ट्री, शिया, मोरिंगा, इसके सबके कंडीशनर भी आते हैं, लेकिन मैं कंडीशनर कम यूज करती हूँ क्योंकि मेरे बाल वैसे ही सिल्की से रहते हैं, चिपके चिपके रहते हैं और लाइट भी है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे बाउंसी दिखाने होते हैं, तो मैं कंडीशनर यूज नहीं करती। हाँ, टॉवल ड्राई करने के बाद सीरम लगा लेती हूँ ताकि बाल थोड़े सेटल हो जाए। यहाँ भी अब मुझे पसीना आना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कंडीशनर में मैं फिर भी एक कंडीशनर रख रही हूँ, ये है बनाना कंडीशनर। इसमें बनाना की कोई खुशबू नहीं आती है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, और लगाकर बाल बहुत अच्छे स्मूथ हो जाते हैं, एकदम सिल्की इफेक्ट आ जाता है। इसलिए मैंने एक कंडीशनर रखा है कि कभी कभी अगर यूज करना हो तो। पहले मैंने दूसरों के यूज किए हुए, उनके रिजल्ट भी उस शैम्पू के अकॉर्डिंग अच्छे आते थे। तो ये हो गए शैम्पू। अब मैं आपको दिखाती हूँ हेयर मिस्ट। ये है मोरिंगा की फॉर डल हेयर। ओके, सॉरी, मैं इसकी आपको कॉस्ट बताना भूल गई। ये है 745 रुपीज का और इसकी क्वांटिटी भी उतनी ही है। शायद कंडीशनर है इसलिए थोड़ा सा सस्ता है। तो अब वापिस आ जाते हैं हम हेयर मिस्ट मोरिंगा फॉर डल हेयर शाइन एंड प्रोटेक्शन। जो मोरिंगा के इसके गुण थे वही इसके गुण हैं, लेकिन ये स्प्रे की तरह है। बाल वॉश करके टॉवल से हमने थोड़े ड्राई कर लिए, जब बहुत हल्के से गीले रह जाएंगे तब इसको हम हेयर में स्प्रे कर देंगे। जिस भी फॉर्म में करना, बाहर बाहर से करो, अंदर से करो, तो ये थोड़ा सा बालों को सेटल रखते हैं। मुझे इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा 100% रिजल्ट लगा ऐसा मैं नहीं कह सकती, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आती है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है बालों में से। तो कहीं जैसे हम ट्रेवलिंग में हैं या फिर कहीं पार्टी फंक्शन में गए हैं तो इसको कर ले तो एक खुशबू सी आ जाती है, क्योंकि आजकल हम कुछ इस टाइप की ज्वेलरी पहनते हैं जिस पर परफ्यूम नहीं यूज करने होते, तो ये तो बालों में ऊपर रहेगा लेकिन खुशबू आती रहेगी। और ट्रेवलिंग में ऐसे कि जब हम आधा ट्रेवल कर चुके, कहीं वॉशरूम गए हैं, तो एक बार बाल खोलकर हल्का सा इसको स्प्रे कर ले तो थोड़ा सा रिफ्रेश फील होता है और दूसरों को भी अच्छी खुशबू हम में से आती है। तो इसके लिए मैंने एक ये एज अ एक्सपेरिमेंट खरीदा, लेकिन इसकी कोई बहुत ज्यादा मुझे फायदा लगा नहीं, सिर्फ खुशबू के अलावा। और कॉस्ट इसकी है 1345 रुपीज। कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन स्प्रे है तो फिर लगता थोड़ा है और आपके अपने ऊपर है। इसको कभी कभी यूज करें जब बहुत जरूरत हो, और इसमें 100 मिलीलीटर है ये बस, लेकिन स्प्रे होने की वजह से बहुत कम यूज होता है। तो ये हो गए शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मिस्ट। अब एक ऐसा प्रोडक्ट
दिखाती हूँ आपको, जो कि हम घर में सालों से यूज करते रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। ये है 11 नेचुरल हर्ब से बना हुआ एक प्रोडक्ट। इसमें बहुत सारी चीजें, रीठा, आंवला, शिकाकाई और हिबिस्कस के फ्लावर्स और बालों के लिए कुछ और जड़ी बूटियां बहुत अच्छी होती है, उन सबका पाउडर मिक्स है। ये बहुत ही अच्छा है। इसकी कॉस्ट तो है सिर्फ 75 रुपीज। और इसको लगाने से पहले ऑयल लगाना पड़ता है। बस एक ही माइनस पॉइंट है कि हमेशा इतना टाइम नहीं होता कि हम ऑयलिंग करें और उसके बाद इसको यूज करें। यूज बहुत थोड़ा होता है। जरा सी क्वांटिटी को पानी में घोलना है, बालों में अप्लाई करना और वॉश कर देना है। तो मुझे लगता है इसमें मैक्सिमम रीठा पाउडर है और आंवला शिकाकाई है, जो इन्होंने क्लेम किया है 11 हर्ब्स। हो सकता है वो भी इसमें होंगे क्योंकि इसकी खुशबू उस टाइप की आती है। क्योंकि पहले मैं रीठा, आंवला, शिकाकाई से ही बाल धोती रही हूँ बहुत साल पहले, क्योंकि वो बहुत मेसी होता है, हमेशा उसको फॉलो नहीं कर सकते इसलिए। तो ये तो हो गया एक नेचुरल। इस तरीके की चीजें हम घर में भी बहुत कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस में देखेंगे, मैंने हेयर पैक खुद बना बना के आपको दिखाए हैं, लगाए हैं, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो चैनल पर बहुत पीछे की वीडियोस में जाइए, देखिए। एक बनाना पैक मैंने उसमें बनाकर दिखाया, जो बहुत इजी है, सस्ता है और फटाफट बन जाता है। तो इस तरीके की चीजें रेडीमेड भी अब मिल गई हैं और बॉडी शॉप में भी मिल गई हैं। बॉडी शॉप से मैं लाई हूँ हेयर मास्क शिया का। ये काफी मॉइस्चर दे देता है बालों को। शिया तो सबको पता है होता है इसी काम के लिए। ये है फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई हेयर और ब्रेकेज को रोककर इंटेंस रिपेयर करता है। वीगन है ये भी। तो ये इस टाइप की फॉर्म में है। ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ी अच्छी खुशबू है, ना भीनी भीनी है ना बहुत तेज है, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू है। ये क्रीम की फॉर्म में है और ये ब्रेकेज को रोकता है। तो इसका मतलब इसको हमें ऊपर से नीचे तक लगाना है। ब्रेकेज मतलब स्प्लिट एंड्स को भी ये रोकेगा, नहीं होने देगा। मुझे तो स्प्लिट एंड्स होते नहीं है क्योंकि इतने बाल निकल जाते हैं, तो उसमें स्प्लिट एंड्स कहाँ पर रुकेंगे। लेकिन जिनको वो प्रॉब्लम है उनके लिए हो सकता है ये कारगर हो। और कभी भी इस तरीके के प्रोडक्ट रूट्स में नहीं लगाने चाहिए। अगर तो अपने रीठा, आंवला, शिकाकाई जो ये वाले हैं, ये भी पैकेट वाला है, मुझे नहीं पता इसमें भी कोई छिपा हुआ ऐसा कोई हर्ब हो जो रूट्स के लिए हार्मफुल हो। तो ये तो ऐसा है कि लगाना पड़ेगा क्योंकि ये तो धुलेगा ना। और धुलेगा से मतलब कि ये है ही उसी टाइप का कि पानी में घोल के लगाना है, तो वो तो रूट्स में जाएगा ही जाएगा। तो ये क्रीम का ये फायदा हो जाता है कि ये हमारे ऊपर है, हम इसको रूट्स में ना जाने दें। इसको लगाने का तरीका होता है कि इस तरीके से हम पहले नीचे की लेयर में इसको लगाते हैं, फिर थोड़ी सी ऊपर की लेयर में लगा के ऐसे छोड़ते जाते हैं, तो रूट्स को हम बचा लेते हैं एक हद तक। लेकिन बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स का ये फायदा होता है कि इसको बस 10 मिनट्स रखो और फिर हटा दो। तो 10 मिनट्स में अगर हमें स्वेटिंग भी होती है या कि प्रोडक्ट ऐसा हो कि वो बह के रूट्स में चला जाए, तो मुझे लगता नहीं कि ये ऐसा है, क्योंकि ये काफी थिक क्रीम है। और इसकी कॉस्ट है 1795 रुपीज। इसमें से कोई भी प्रोडक्ट फ्री नहीं है, सब मैंने खुद खरीद के लिए हैं, इसलिए आपको दिखा रही हूँ। 240 मिलीलीटर इसका वेट है। तो इसको यूज करके देखें कि क्या रिजल्ट रहेगा। अगर अच्छा रहता है तो बहुत अच्छा है, नहीं रहता तो आगे के लिए पता लग जाएगा कि इसको दोबारा नहीं लाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि अब मैं करूंगी ऑयलिंग नारियल तेल से। ये वैसे तो बॉडी शॉप की ही किसी क्रीम की बॉटल है, लेकिन मैंने इसी में नारियल तेल रखा है, जो मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा मेकअप रिमूव करने के काम भी आता है, हेयर ऑयलिंग के काम भी आता है, और कभी चाहो तो फेस और नेक पर, बाजू पर कहीं भी इसको लगा कर रख सकते हैं। और नहाने से पहले अगर बॉडी मसाज इसकी वीकली कर ले तो काफी ड्राइनेस स्किन की जो है कम हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको बॉडी शॉप का ये शॉपिंग हॉल कहिए या हेयर प्रोडक्ट्स कहिए, उसकी रेंज जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, जो कि आई होगी, तो आप प्लीज इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।